डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर 15 का आज दूसरा टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले टॉपिक का मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HAP के लिंक पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि जो नर प्रजनन तंत्र है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी रचना यानी कि एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी यानी कि कार्यकी किस प्रकार की है। तो इसमें मुख्य रूप से 4 कोष होते हैं यानी 4 इसके अंग होते हैं, जिनमें कि पहला है अंडकोश जिसे इंग्लिश में स्कॉटियम और वृषण एक जोड़ी यानी कि पेयर ऑफ टेस्टिस कहा जाता है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। दूसरा है सहायक नलिकाएं जिसे कि एसेसरीज डक्ट कहा जाता है। तीसरा है ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स और चौथा है बाह्य जननांग यानी कि एक्सटर्नल जेनिटालिया। अब हम हर पार्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस स्लाइड में आपको 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहला जो आप देख रहे हैं वो यानी कि जो अंडकोश है हमारे मतलब पुरुष के जननांग में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग है। तो ये आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंदरूनी भाग देख रहे हैं। ये अंडकोश और वृषण जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, पहला ये है कि ये आउटसाइड लोकेटेड रहता है और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है। उसके बाद ये फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, यह स्मूथ मसल से बना होता है और जो स्कॉटियम है वह मदद करता है लो टेम्परेचर करने में, यानी कि जो स्पर्म निकलता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ठंडा रहता है क्योंकि ये टेम्परेचर चाहिए आगे फर्टिलेशन में। उसके बाद इसकी साइज 4.5 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, ये ओवल शेप का होता है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। इसके अलावा आपको 3 टिश्यू लेयर के बारे में बता देना है। पहला है टूनिका वेजिनैलिस, दूसरा है टूनिका एल्ब्यूगिनी और तीसरा है टूनिसा वैस्कुलोसा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। यानी कि जो स्कॉटियम होता है वो बाहरी भाग होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और जो टेस्टेस होते हैं वो अंदरूनी भाग होता है जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के बारे में। सामने स्क्रीन पर आप एसेसरीज डक्ट का सिंपल डायग्राम देख रहे हैं। इनमें 7 पार्ट्स होते हैं। पहला है रेड टेस्टिस जिसे वृषण जाल कहा जाता है। दूसरा है इफरेंट डक्टलेस यानी अपवाही वाहिनिकाएं। तीसरा है एपिडेडमिस यानी कि अधिवृषण। चौथा है सुपरमेटिक कॉर्ड यानी कि वृषण रज्जु। पांचवा है वेस्ट डिफरेंस, इसे वेस्ट डिफरेंस ही कहा जाता है हिंदी में। छठा है सेमी नल वैसिलस यानी शुक्राणु पुट्टिका और सातवां है इक्जिकुलेटरी यानी कि अस्खल वाहिनी। अब आपको मैं बताता हूं कि इन सब के कार्य क्या है। तो पहला जो वृषण जाल है, इन ये वीर्य नलिकाओं के रूप में कार्य करती हैं, यानी टेस्टिस में जो स्पर्म है इन्हीं से होकर के आती हैं। दूसरा है इफरेंट डक्टलेस यानी अपवाही वाहिनिका है, ये अधिवृषण में खुलती हैं और टेस्टिस के पीछे वाले भाग के साथ ये स्थित रहती हैं। तीसरा है एपिडेमिस। एपिडेमिस को हिंदी में अधिवृषण कहते हैं और इसी में स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु हैं वो संग्रहित रहते हैं और इनकी लंबी नलिकाओं के कारण ही इसमें स्पर्म को फर्टिलाइट यानी परिपक्वता के लिए समय मिलता है। इसके अलावा ये लंबी नली के रूप में कार्य करती हैं जिनसे स्पर्म होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टेस्टिस से होकर के जो ब्लू लाइन निकली हुई है वही है आपका एपिडेमिस। उसके बाद चौथे नंबर पे है स्पर्मेटिक कॉर्ड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यानी स्पर्म यानी शुक्राणुओं को, उनकी नलिकाओं को ये अंडकोश यानी कि टेस्टिस से जोड़ता है। उसके बाद बारी आती है वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु फर्टाइल यानी परिपक्व हो जाते हैं तो वो उसे रास्ता देते हैं ताकि वो बाहर निकल सके और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा सके और रिप्रोडक्शन संपन्न हो सके। तस्वीर में जो लाल रंग से आपको दिख रही है यही है सेमिनल वेसिनस यानी कि शुक्राणु पुट्टिका, जिसे कि यूरेथ्रा के नाम से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है मूत्राशय के पीछे उपस्थित होती हैं
और मलाशय के सामने यानी जो हमारा गुदा है उसके सामने होते हैं। ये वीर्य के एक तरल अंश का संग्रह है जो उत्पादन करते हैं और इसके द्वारा जो बेसिक नेचर का प्रोटीन और बलगम होते हैं वो बाहर आते हैं। इसमें उपस्थित बलगम के कारण और जो क्षारीय तरल है यानी कि बेसिक नेचर का लिक्विड है उसी से स्पर्म यानी शुक्राणु जीवित रहती है और ये फ्रक्टोज भी ये उपस्थित रहता है इसके अंदर जो कि स्पर्म को पोषण प्रदान करता है उससे जिंदा रखता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो ब्लैडर है उसके नीचे इजेक्टरी डक्ट है। इजेक्टरी डक्ट का कार्य है कि जब शुक्राणु रेडी रहता है यानी स्पर्म जब रेडी रहता है बाहर निकलने के लिए तो वो उससे बाहर का रास्ता बनाता है और ये यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है स्पर्म में और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा है बुल्बोरिथ्रेल ग्लैंड यानी इसे काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। दोनों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये यूरेथ्रा का ओरिजिन पॉइंट है, ये लार्जेस्ट एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। इसमें 35 से 60 छोटे छोटे ट्यूबलोवैस्कुलर ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये थिन मिल्की फ्लूइड इसमें होता है जिसका पीएच 6.5 होता है। इनमें जिंक, सिट्रिक एसिड, स्पर्म मोटिलिटी ये इनमें जिंक और सिट्रिक एसिड होती है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है और इनमें प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है जो सीक्रेट होता है ताकि स्पर्म जो है आसानी से निकल सके और वो जिंदा रह सके। उसके बाद जो काउपर ग्लैंड है इसका आप देख रहे हैं पिक्चर कहाँ पर मौजूद है। एक छोटे पी साइज का यानी मटर के दाने के जैसा ग्लैंड होता है और ये इंफीरियर पोस्चर में होता है। ये अल्कलाइन म्यूकस निकालता है जो कि पेनिस के लुब्रिकेशन में सहायता करता है। यानी पेनिस जब हमारा बड़ा हो जाता है तो उसको वो लुब्रिकेट करता है ताकि वो आसानी से फीमेल वजाइना में जा सके। इसका पीएच न्यूट्रलाइज मतलब यूरिन रेसिडुअल के रूप में रहता है और ये स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है। इसीलिए ये दोनों ग्लैंड महत्वपूर्ण है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसा कि अब ये आप देख रहे हैं ये लास्ट हमारा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसमें एक मिस्टेक हो गया है, एक्सटर्नल की जगह इंटरनल लिखा गया, आप इसे सुधार लीजिएगा। तो एक्सटर्नल जेनिटैलिया यानी कि पेनिस जिसे हम कहते हैं बाहरी जननांग जो बाहर का हिस्सा है ये एंटीरियर में लटका हुआ रहता है और ये लैटरल रहता है और प्यूबिक आर्क के जैसा इसका शेप होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप में रहता है लेकिन जब ये इरेक्ट हो जाता है तो ये ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है। इसका जो सबसे इनलार्ज यानी मोटा वाला हिस्सा है उसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। इसके तीन पार्ट हैं, कॉर्पोरा कैवरिनोसा पेनिस, दूसरा है कॉर्पोरा स्पॉन्जिसम और तीसरा है ग्लांस पेनिस। इसका फंक्शन ये है कि ये पैसेज प्रोवाइड करता है यूरिन के लिए यानी पेशाब निकालने के लिए रास्ता देता है और दूसरा इसका काम है कि स्पर्म निकालना और उसे रिलीज कर देना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ताकि वहाँ पर ये ओवम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक्स करें, शेयर करें और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।